ओके सॉरी। सो वेलकम टू द सेशन। और पहले रिकॉर्डिंग दबाना भूल गई थी सपना मैम, तो मैंने अब वापस रिकॉर्डिंग दबा दिया है। और आज से हम पुराणों की स्टोरीज सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और अलग अलग इसमें अलग अलग देवी, अलग अलग देवता होंगे, अलग अलग लोग होंगे। अभी तक तो हम पंचतंत्र की कहानी सुन रहे थे, तो पंचतंत्र में एनिमल भी बोलते थे, बर्ड भी बोलते थे, ह्यूमन बीइंग भी बोलते थे। पर अब जो हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं ये पुराणों का है। आप लोगों ने शायद वेद और उपनिषद का नाम सुना होगा, है ना। तो हमारे कल्चर में पहले वेदों, सबसे पहले ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड आर द वेदास। तो जो वेदों की कहानियां ना बहुत डिफिकल्ट थी, तो सबको समझ में आ गया था कि बच्चों को और सबको बहुत इजी नहीं है वेद समझना। तो उन लोगों ने पुराणों की रचना करी, दे मेड लवली स्टोरीज। तो जो वेदों का मैसेज है वो बहुत इजी। अब बच्चे सबको अभी चुप रहेंगे, अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी सब लोग चुप हो जाए। अभी अभी स्क्रीन दिखेगा, अभी मैंने ऑन करा नहीं है। तो वेदों की स्टोरीज को बहुत इजी वे में पुराणों में लाया गया था, है ना। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, ओके। और आप सब लोगों को चुप रहना है। और अनय आ गया है क्या सेशन में? कैन एनीबॉडी सी अनय? इज ही हियर? नो मैम। नो। Okay, so who wants to repeat after me? Who wants to repeat the mantra after me? Who knows the mantra? मम्मी। कौन? मामा। अमृता। Amrita will repeat the mantra after me. Okay, Amrita, you repeat the mantra after me. Okay. So I'm going to pin you and I'm going to pin me and I want to share my screen. Okay. So give us a minute now. And right now you can see yourselves, is it? You can see the Zoom screen and I have to share this screen now. Can you all see? Yes मैम। Yes। Okay, you all can see now. Yes, Sapna. Now I have to go to the first screen. अब मैंने तो सेटिंग गलत कर ली। आप लोगों को तो पहले ही पता लग गई सब कुछ। सजना मैम ने इतनी सुंदर स्लाइड्स बनाई है हमारे लिए, कोई बात नहीं। तो आज हम कर रहे हैं लॉर्ड गणेशा का बर्थ, ठीक है। पर उससे पहले हमको करना है मंत्र। तो मंत्र में, ओके अमृता, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ। So I will say the first line, beta, and you repeat after me, okay? And the rest of the children अपने आप को आपको म्यूट करके रिपीट करना है, हाँ? So ओम ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव तेजस्नाव धीतमस्तु धीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम ओम शांति 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 ही। ओम शांति 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 ही। Very good, very good. Now we will do the second mantra, okay? Okay, so I will repeat half. You repeat after me, okay? Sajna ma'am, there are people to be admitted. Please admit them. I admitted. Oh, Deepa Jyoti Param Brahma दीपज्योतिः परं ब्रह्म Deepa Jyotir Janardana दीपज्योतिर्जडानः दीपो में हरतु पापम दीपो में हरतु पापम् दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिः नमोस्तुते। Very good, very nice. And we will do the third one now, Amrita. Guru Brahma, Guru Vishnu, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु Gurudevo Maheshwarah, गुरुर्देवो महेश्वरा Guru Sakshat Param Brahma, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। Okay, never mind. I think there is some lag. Okay, and now we will go on to the story. And before we go there, I'm going to tell you something. Okay. तो अब हमें क्या करना है, हमें विजुलाइज करना है एक बहुत बड़ा माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट में भी उसका एक पीक कैलाश पर्वत। तो जो कैलाश पर्वत होता है ना, वहां पे बर्फ ही बर्फ होती है all the year round. It's full of ice. Nobody going to talk now. Everybody will just listen. Okay. Okay. You're on spotlight. One second. Yes, ma'am. Okay. Right. So you all can see me now. Now आप quietly सुनो, पहले विजुअलाइज करो कि एक बहुत बड़ा माउंटेन है, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और वहां पे उसके ऊपर माउंट कैलाश के ऊपर शिवजी और पार्वती जी रहते हैं, है ना। तो शिवजी और पार्वती जी वहां पे रहते हैं। तो पार्वती जी को एक दिन नहाने जाना था। तो पार्वती जी ने शिवजी को बोला कि मैं नहाने जा रही हूँ। तो वहां पे ऐसे कोई कमरे और कोई बाथरूम तो होते नहीं है जैसे आप लोगों के घरों में होते हैं, है ना। तो पार्वती जी एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पे जाके नहाने जा रही थी। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही नहाने लग जाऊंगी तो कोई भी आ जाएगा यहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने शिवजी के गणों को बोला। गण कौन होते हैं? जो शिवजी के फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं हमेशा। तो शिवजी के गणों को बुला के बोला, देखो मैं ना नहाने जा रही हूँ, तो तुम्हें, मैं इस एरिया में नहाने जाऊंगी, तुम्हें यहाँ पे बाहर बैठ के ना ये ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पे अंदर नहीं आए। तो गणों ने कहा ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको स्टोरी को शेयर करके सुनाती हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके। अब ये बहुत सुंदर बनाया है हमारी सृजना मैम। सृजना मैम बनाती रहती है ना, कितनी सही चीजें बनाती हैं। अब यहाँ पे तो जो सृजना मैम ने बनाया है ना, आपको ये वाटर वो भी दिख रहा है, पिलर्स भी दिख रहे हैं और सब दिख रहा है ना, इतना सुंदर सा। तो ये हम स्टोरी को विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्वती जी नहा रही हैं। पार्वती जी ने शिव जी के गणों को बाहर बैठा दिया है कि कोई को भी अंदर मत आने देना, मैं यहाँ पे नहा रही हूँ। परंतु ये क्या, वो देखती हैं कि शिव जी तो अंदर आ गए। तो शी गेट्स वेरी एंग्री कि शिव जी कैसे अंदर आ गए, मैंने तो मना करा था कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। पर जब उन्होंने बाद में गणों से पूछा, गण कहते हम क्या करें, हम तो डर गए, शिव जी तो हमारे मास्टर हैं, शिव जी तो हमारे भगवान हैं, हम उनको मना कैसे करते। उन्होंने तो कुछ हमसे बोला नहीं, हमने ऐसे रोकने की कोशिश करी, वो रुके भी नहीं और वो सीधा आते चले गए। माँ हम क्या करें, आप हमसे नाराज मत हो, क्योंकि पार्वती माँ नाराज हो गई थी ना कि शिव जी को कैसे आने दिया। तो वो गण कहने लगे हम तो रोक ही नहीं पाए शिव जी को, क्योंकि शिव जी तो माने ही नहीं। अब पार्वती माँ बहुत नाराज हो गई और पार्वती माँ ने शिव जी को बोला, ये आपने अच्छा नहीं करा और कि आप एकदम से ऐसे अंदर आ गए, आप क्यों अंदर आए, एंड आई डोंट लाइक दिस। और मुझे ना अपने गण चाहिए, ये जो आपके गण है ना, ये आप ही की बात सुनते हैं, ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैंने इनकी, मुझे तो अपना गण चाहिए ही चाहिए। तो शिव जी ने कहा तुम्हें अपना गण चाहिए तो मैं क्या करूं, तुम अपना गण बना लो। तो पार्वती माँ ने ना वही करा। जैसे हम लोग चंदन अगर अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, है ना, या जैसे मम्मा जब आप छोटे होते थे तो मम्मा नहलाती थी ना, तो मम्मा पहले सोप लगाती थी आपके, फिर मम्मा ऐसे ऐसे मलती थी, फिर पानी से नहला देती थी आप लोगों को। तो पार्वती माँ ने क्या करा, वो बैठ गई एक जगह और उन्होंने अपनी बॉडी पे चंदन लगाना शुरू करा। और चंदन लगा के जब वो चंदन को निकालने लगी तो चंदन बहुत सारा इकट्ठा हो गया। अब जब चंदन इतना सारा इकट्ठा हो गया तो उन्होंने हाथ को गीला करके और एक बहुत सुंदर सा बेबी, एक बहुत सुंदर सा गण बनाया, एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा लड़का बनाया। फिर वो इतना खुश हो गई कि ये मैंने कितनी सुंदर चीज बनाई है। तो उन्होंने उसमें
ऐसे करा, उन्होंने फूंक डाल दी उसके माउथ में, फू करके फूंक डाल दी और वो अलाइव हो गया, वो तो जिंदा हो गया और वो इतना सुंदर बन गया वो लड़का। और पार्वती ने माँ ने कहा देखो मैंने तुम्हें स्पेशली बनाया है, इसलिए बनाया है कि जब भी मैं नहाने जाऊंगी तो तुम किसी को मत आने देना, क्योंकि शिव जी के जो गण है वो तो उनको अंदर आने देते हैं। अब तुम मेरे गण हो, मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। तो गणा ने कहा ठीक है, और गणा बैठ गया वहां पे बाहर, उसके बाहर गेट के बाहर, कि मैं अपनी मम्मा, जो मेरी मम्मा नहा रही है उसके पास किसी को जाने नहीं दूंगा। अच्छा अब मैं फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके तो ओके तो पार्वती माँ यहाँ पे तो नाराज हो रही है, गण को उसको बोल रही है शिव जी को देखो अब ये पार्वती माँ ने अपने चंदन के पेस्ट से, आप लोग को मेरा कर्सर दिख रहा है, ये सारा चंदन का पेस्ट लिया और चंदन के पेस्ट से कितना सुंदर एक बेबी बनाया, और ये बेबी यहाँ पे बन गया और बेबी को ऐसे करके प्रे कर रही हैं और फिर बेबी में उन्होंने जान फूंक दी। ये देखो बन गया, ये लाइव ह्यूमन बीइंग बन गया। और जब ये बन गया पार्वती माँ ने उसको बोला कि देखो भाई जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम किसी को भी अंदर मत आने देना, किसी को भी मत आने देना। तो गणा ने कहा ठीक है। तो जब ये गणा वहां पे बैठा था, ओहो अब मैं फिर स्टॉप शेयर करती हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ, अब वो तो बैठ गया और मम्मा अंदर नहाने चले गए। अब फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं कि फिर से शिव जी आ रहे हैं वहां से। अब वो तो गणा नहीं जानता था कि शिव जी कौन है, तो उसने बोला रुको, यू कैन नॉट गो फ्रॉम हियर, आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी ने कहा मुझे रोकने वाला कौन होता है, मैं तो अपनी वाइफ को मिलने जा रहा हूँ। गणना ने कहा नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा, वहां पे मेरी माँ नहा रही है, स्नान कर रही है, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। शिव जी गॉट वेरी एंग्री। शिव जी ने कहा ना जाने ये कौन है, तो शिव जी तो फिर तो चले गए, बच्चा समझ के कुछ बोला नहीं और चले गए। फिर उन्होंने पता है किसको भेजा, उन्होंने सारे अपने गणों को भेजा, और उनके जो सारे गण थे, नंदी उनका लीडर था। वो नंदी जो एक बुल है, जो शिव जी के सामने बैठा रहता है ना। कभी नेक्स्ट टाइम टेम्पल जाओगे ना तो आप मम्मा से पूछना मम्मा नंदी कौन है, तो आपको वो दिखाएंगी कि शिव जी, पार्वती जी और नंदी। नंदी शिव जी का वाहन भी है और शिव जी के सबसे बड़े भक्त भी है। तो नंदी वहां पे, नंदी आया सारे गणों को लेके, और नंदी ने और सारे इतने सारे गणों ने मिलके पार्वती के गण से लड़ाई करी, युद्ध किया, परंतु कोई इस गण को हरा नहीं पाया और सबके सब डर के भाग गए। फिर सबके सबने जाके शिव जी को बोला हम तो नहीं बचा पाया, हम तो कुछ नहीं कर पाए, वो पार्वती माँ के एक गण ने हम सबको हरा दिया। फिर क्या हुआ, फिर शिव जी ने कहा अच्छा, तो शिव जी ने सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी ने सारे गॉड्स को बुलाया, देवताओं को बुलाया और ये कहा कि तुम जाओ, और इंद्र उनका रूलर था, इंद्र के उसमें भेजा कि तुम जाओ और इस गण को मार के आओ, ये मुझे जाने से रोकता है मेरी ही वाइफ के पास। ओहो, फिर ये सारे देवता आ गए इंद्र को लेके, इधर ये गण अकेला खड़ा था, फिर लड़ाई हुई इतने सारे लोगों ने मिलके, फिर भी ये गण एकदम, पार्वती जी का गण एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा, फिर सबको डर के भाग के जाना पड़ा। अब शिव जी बड़े परेशान, शिव जी ने कहा मेरे सारे गण भी हार गए, शिव जी ने देखा कि सारे देवता भी हार गए, फिर शिव जी ने अपने एल्डेस्ट बेटे को भेजा, उसका नाम क्या था, कार्तिकेय। कार्तिकेय अकेला आया, और कार्तिकेय कौन है, ही इज द कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी देवता है ना उनकी फोर्सेस का कमांडर कौन है, कार्तिकेय। और कार्तिकेय कौन है, शिव जी का बड़ा बेटा, वो आया। और कार्तिकेय को लगा ये कौन है, मैं तो इसको ऐसे हरा दूंगा, पर कार्तिकेय भी सारे अपने स्ट्रेंथ के साथ इस गण को नहीं हरा पाया, कार्तिकेय भी चला गया। अब शिव जी बहुत परेशान, शिव जी ने बोला मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा को बुलाया, उन्होंने विष्णु को बुलाया, और शिव जी खुद थे। उन्होंने कहा आप दोनों भी अपनी स्ट्रेंथ दो, तो ब्रह्मा विष्णु सब मिलके हम इस गणा से लड़ेंगे, एक अकेला छोटे से बेबी से।
अब पार्वती माँ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पार्वती माँ ये सब देख चुकी थी, वो नहा के आ गई थी। उन्होंने देख लिया कि उनके सारे गणों को हरा दिया, फिर उन्होंने देखा सारे देवताओं को हराया, फिर उन्होंने देखा इसको भी हरा दिया, कार्तिकेय को। फिर उन्होंने देखा ये शिव भगवान गलत कर रहे हैं, इन्होंने ना प्लानिंग करी है, इन्होंने विष्णु को भी मिला लिया और ब्रह्मा को भी मिला लिया। शी गॉट वेरी एंग्री। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बुलाया काली माता को और दुर्गा माता को। पार्वती माता ने दो माताओं को इन्वोक करा और बुलाया दुर्गा माता को और काली माता को, और दोनों की स्ट्रेंथ दे दी अपने गण को। तो वो गण अपना और पावरफुल हो गया। अब तो सारे भगवान परेशान हो गए और उनको लगा किसी तरीके से ये लड़ाई खत्म हो जाए। लड़ाई तो बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। तो उन दोनों ने, ब्रह्मा ने और विष्णु ने मिलके पार्वती माँ की को प्रेयर करा, हे माता प्लीज मान जाओ, प्लीज इतना क्रोध मत करो, प्लीज अपने इस गण को, हम लोगों को, हमें बचाओ कि हम आपका गण, आप हमें मारे नहीं। परंतु पार्वती ने माने का ऐसा नहीं होगा। फिर इन लोगों ने क्या करा, विष्णु ने और शिव ने, दोनों ने मिलके, शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया और विष्णु जी ने पीछे से पकड़ा और गणा का सर काट दिया। शिव जी के त्रिशूल से गणा का सर काट दिया। अब तो पार्वती माँ बहुत एंग्री हो गई। पार्वती माँ ने कहा, तुमने मेरे बच्चे का सर काटा है, अब तो मैं पूरी धरती का विनाश करूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। और अब तो विष्णु और ब्रह्मा बहुत दुखी और मनाने लगे, माँ मान जाओ, माँ मान जाओ। माँ कहती थी मैं तो नहीं मानूंगी, तुमने मेरे छोटे से बच्चे का सर काट दिया। तो फिर उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगी। तो शिव जी भी फिर मनाने आए। तो अंत में पार्वती माँ ने कहा, अगर तुम मेरे बच्चे को लाइफ दे दोगे, अगर तुम मेरे बच्चे को जिंदा, अब मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, है ना। देखो मैं थोड़ा थोड़ा समझाती जाऊंगी ना। देखो अब ये यहाँ पे सब लड़ने आ रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, जब मैं इस पॉइंट पे आप लोगों को लाई थी कि सारी आर्मी आते गई, सबको गड़ा हराता गया, पर फिर शिव जी ने और विष्णु जी ने दोनों ने मिलकर, और ये देखो इसका सर काट डाला। देखा आपने, ओहो। अब पार्वती माँ तो रोने लगी। अब जब ये सर काट डाला और पार्वती ने कहा मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब सबके सब, फिर शिव जी ने अपने गणों को भेजा। शिव जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी वाइफ बहुत नाराज हो गई है, पार्वती माँ बहुत नाराज है, और वो कहती है कि इस बालक को जिंदा करो ही करो, इस बालक को जिंदा करो, और तुमको भी इसको अपना बच्चा मानना पड़ेगा। जैसे ये मेरा बच्चा है, शिव जी को भी इसे अपना बच्चा मानना पड़ेगा। तो गणों को कहा तुम जाओ और जाके ढूंढ के लाओ, कोई भी जो तुम्हें फर्स्ट प्राणी दिखता है उसका सर लेके आओ। तो ये सारे गण चले गए और इनको कौन दिखा, ये गणों को सबसे पहला सर दिखा। सबसे उन गणों को दिखा एक एलिफेंट, एक हाथी। तो उसका सर काट के लाए और शिवजी ने उसका सर उस गण की बॉडी के ऊपर रखा, और फिर ब्रह्मा जी को बुलाया कि इसमें जान डाल दो। और जब ब्रह्मा जी ने उसमें जान डाल दी तो वो कौन बन गया, हमारा प्यारा सा गणेशा बन गया, है ना। तो जब हमारा ये प्यारा सा गणेशा बन गया तो अब क्या हुआ, पार्वती जी ने तो पहले ही शिव जी को कह दिया था कि तुम्हें उसको अपना बच्चा भी मानना पड़ेगा और तुम्हें उसको सबसे बड़ा देवता भी मानना पड़ेगा। तो फिर शिव जी ने, जब वो ब्रह्मा जी ने गणेशा में जान डाल दी, तो शिव जी ने कहा गणेशा को, आओ तुम मेरे बेटे हो, मेरे पास बैठो और तुम सबसे बड़े, सबसे प्रथम पूज्य बनोगे। जब भी हम लोग कोई भी पूजा कुछ भी करेंगे, सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं, है ना। तो शिव जी ने कहा आज से तुम मेरे बेटे, आज से तुम सबसे पहले पूजे जाओगे, आज से जो भी तुम्हें पूजेगा उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और जो भी तुम्हें प्रे करेगा वो बहुत इंटेलिजेंट बन जाएगा, सारी विजडम आ जाएगी। अब गणेश जी के पास एलिफेंट का हेड है, मतलब जिसकी बुद्धि बहुत बड़ी होती है ना, उनकी बुद्धि इतनी बड़ी है, इतने इंटेलिजेंट है, इतनी विजडम है। गणेश जी के कान, जी मैम।
गणेश जी के जो कान है वो एलिफेंट के कान होती है ना। एलिफेंट के कान मतलब सबकी बातें सुनते जाओ, परंतु सोचो और फिर एक्शन करो। हर एक की बात सुनो पर सबकी बात मानो मत। सुन सबकी बात लो, फिर अपनी बुद्धि लगाओ और फिर उसके बाद काम करो। जो गणेश जी की जो ट्रंक होती है ना, गणेश जी की जो ट्रंक, एक हाथी की ट्रंक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बड़े बड़े पेड़ों को भी गिरा सकती है, और इतनी नाजुक होती है कि छोटी सी नीडल को भी नीचे से उठा सकती है। तो ऐसे ही हमें हमारे पुराण सिखाते हैं, हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि हम सब बुराइयों को खत्म करें, और हमें अंदर से इतना सॉफ्ट बनना है कि अगर हमारे आसपास कोई गरीब है, कोई दुखी है, तो हम उसकी हेल्प कर सके, है ना। तो जो गणेश जी हैं, उनको अगर हम पूजा करते हैं तो सारे हमारे प्रॉब्लम्स खत्म होती चले जाती हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि गणेश जी की स्टोरी को कौन सुनाना चाहता है शॉर्ट में। पहली बात तो स्टोरी समझ में आई? मम्मी 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 मी मम्मी 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 आस्था एंड अमृता, यू ऑलरेडी डन द प्रेयर टुडे ना बेटा। ओके, आप लोगों ने श्लोक बोले थे ना, तो थोड़ी सी ध्रुव बताएगा, फिर थोड़ी उसके बाद रिलीना मुझे बताएगी। ओके ओके ध्रुव, थोड़ी सी स्टोरी आप बताओ, क्योंकि स्टोरी तो बहुत लंबी है ना। पहले एक लड़की थी, वो पौंड में नहा रही थी, और फिर लड़की नहीं थी बेटा, वो पार्वती माँ थी। पार्वती मैया पौंड में नहाना जाने चाहती थी। फिर ध्रुव, फिर जो फिर फिर विष्णु जी आए, तो जो शिव जी, अच्छा फिर शिव जी आए, फिर तो जब शिव जी आए थे तब 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 गणेश जी जब आए थे तब वो लोग रोक नहीं पाते, क्योंकि फिर अच्छा कोई बात नहीं। अब आप पहले स्टोरी को अच्छे से याद करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम सुनेगी बुआ आपसे। ओके, ऑल राइट। और बच्चों में से कौन बताना चाहता है स्टोरी इन शॉर्ट बट क्विकली? रेलीना। ओके रेलीना, 1 सेकेंड बेटा। ओके रेलीना, गो अहेड। हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ रेलीना। मैम मैं रिलीना हूँ। हाँ रेलीना बोलो बेटा। हाँ मैम, तो पहले एक दिन पार्वती माँ नहाने गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई अंदर मुझे किसी को गार्ड बनाना चाहिए, तो उन्होंने शिव जी की गाड़ों को कहा, तुम बाहर रहना और देखना कि कोई अंदर ना आए। तो उन्होंने नहाने गए, तो फिर जब शिव जी आए तो गारो तो शिव जी को बहुत मानते थे, तो उन्होंने उन्हें घुस दिए। तो जब वो घुस गए तो पार्वती माँ को बहुत गुस्सा हुई, और उसने अपने शरीर में चंदन लगाकर उसको निकालकर एक डॉल जैसा मूर्ति बनाई, और उसको गणेश को लाइफ दे दी। तो उसने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम बाहर रहना कि कोई ना अंदर आए। तो पहले तो वो बाहर खड़े हुए थे, तो शिव जी आकर देखे, बोले मुझे घुसने दो। तो उसने कहा नहीं, पार्वती माँ ने मुझे कही है कि मैं किसी को नहीं घुसने दूंगी। तो फिर शिव जी ने सोचा ये तो बच्चा है, तो मैं शिव जी के जो गार्ड थे, मतलब जो गाड़े थे, उनको वहां पर जाने के लिए कहा। तो वो वहां पर जाकर उसके साथ फाइट करने लगे, तो तब वो फाइट पर हार गए, जो शिव जी के थे। उसके बाद शिव जी ने सब देवताओं को भेजा, और वो भी उसके सामने हार गए। शिव जी और विष्णु एक साथ गए और गणेशा की जो गर्दन है उसको काट डाले। उसके बाद पार्वती माता आकर तो बहुत रोने लगी और शिव जी को
बहुत गुस्से से बोला, तुम्हें इसको जान देना है और लाइफ करना है और तुम्हें इसे अपने बच्चे के जैसा पालना है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपने जो मतलब जो गाड़े थे उसको उसने कहा कि जाओ और जंगल से कोई भी प्राणी का सर ले आओ। तो उन्होंने एलिफेंट की सर ले आए और उसको वहां पर बिठा दी। तो तब ब्रह्मा जी ने उसको जान दे दिया और तब से उसका नाम गणेशा हो गया। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ये तो मैंने बताया ही नहीं था, पर इसने बता दिया कि गणों, उसका नाम गणेशा कैसे बना, क्योंकि जितने भी गण थे, शिव जी ने कहा 3 बातें। शिव जी ने कहा मैं इसे अपना बच्चा मानता हूँ। फिर शिव जी ने कहा ये सबसे पहले पूजा जाएगा। थर्ड, शिव जी ने कहा ये सारे गणों का लीडर बन जाएगा। तो जो गणों का लीडर होता है उसको बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं गण और ईश, गणेश ऐसे बना। तो जो गणों का लीडर है वो गणेश बन गया। और फोर्थ उन्होंने बताया शिव जी ने कि सारी प्रॉब्लम्स ये खत्म कर देगा। इसको हम विघ्नहर्ता बोलते हैं। अगर कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है ना, तो गणेश जी को प्रे करने से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जैसे हनुमान जी हमारे कल्चर में कौन है, हनुमान जी स्ट्रेंथ देते हैं, है ना, हमें बहुत बल देते हैं। ऐसे गणेशा हमें बुद्धि देता है, बहुत सारी बुद्धि। मैंने जे बनाया था क्ले से। क्या बनाया था आपने? जे क्ले से। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम सबको स्टोरी पता लग गई ना, आज की स्टोरी पता लग गई ना हमें कि गणेश जी कैसे पैदा हुए थे। अगर आपको कभी कोई पूछेगा कि कैसे पैदा हुए थे गणेश जी, तो आप लोग बता सकोगे ना। और जो रिलीना ने एक बात रह गई थी, रिलीना स्टोरी में एक बात ये रह गई थी कि शिव जी ने पहले सारे गणों को भेजा, गणों के लीडर थे नंदी, वो हार गए। फिर शिव जी ने सब देवताओं को भेजा, देवता के लीडर थे इंद्र, वो भी हार गए। फिर थर्ड शिव जी ने भेजा कार्तिकेय को। कार्तिकेय कौन थे? शिव जी के बड़े बेटे, है ना, जब कार्तिकेय को भेजा और युद्ध के, सुन रहे और वो सेनापति हैं, युद्ध के सेनापति, और वो भी हार गए। और उसके बाद फिर शिव जी ने थोड़ी चालाकी करी, उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को भी मिला लिया। ये देख के पार्वती मैया को बहुत गुस्सा आ गया, और पार्वती मैया ने कहा अच्छा, इतने छोटे से मेरे गणेशा के सामने आप इतना सब कुछ कर रहे हो। तो उन्होंने अपने अंदर से काली माता और दुर्गा माता, काली माता और दुर्गा माता को जब इन्वोक करा और वो सारी शक्ति गणेशा के अंदर दे दी, तब तो ये सब भी डर गए। अब इन लोगों को लगा कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठा के और गणेशा का सर काट दिया, और जैसे ही सर काटा तब पार्वती मैया तो इतनी नाराज हो गई। तो ये है गणेशा की स्टोरी, और बहुत सुंदर स्टोरी है। और हमारे पुराण हमें सिखा देते हैं कि कैसे कैसे क्रिएशन हुआ। और जो गणेशा का जो एलिफेंट का हेड है ना, अगर कोई आपको कभी, इससे मैंने क्ले बनाया, इससे मैंने जे बनाया था, इस क्ले से। अच्छा ठीक है ध्रुव बेटा, बीच बीच में नहीं बोलते, आपको हैंड रेज करना चाहिए अगर कुछ बोलना है। अगर आप बीच बीच में बोलते हो सब डिस्टर्ब होते हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी शो करना है, यू टू रेज योर हैंड, यू नेवर हैव टू टॉक जस्ट लाइक दैट, अंडरस्टूड? आप लोग हैंड रेज करो, आप लोगों को टाइम मिलेगा। और हमारे भी जो पुराण है ना, वो हमें बताते हैं कि कैसे जो हमारे देवी देवता होते हैं ना, अगर कोई कभी आपको बोलता है ना कि आपके गॉड का तो फेस एलिफेंट का है, तो बोलना चाहिए कि हम सनातन धर्म के लोग हम सब चीजों को प्रे करते हैं। हम पेड़ों की भी प्रे करते हैं, हम रिवर्स की भी प्रे करते हैं, हम सन गॉड को भी भगवान मानते हैं, हम मून को भी भगवान मानते हैं, हम एनिमल्स में भी भगवान देखते हैं। तो नथिंग टू फील अशेम्ड, कभी ये सोच के शर्म नहीं करना चाहिए कि हमारे देवी देवता हमारे अपने, हमारे कल्चर का, हमारी सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। एंड ऑलवेज बी प्राउड, always be proud of your own culture, of your own country, of your own nation, है ना। तो कोई भी कभी कुछ और बोलता है, उसको बात को मानना नहीं। हमारे यहाँ लाइट चली गई, किसी को आवाज आ रही है? मेरी लाइट चली गई थी, आ रही है आवाज कि फ्रीज हो गया सब कुछ?